Hello student, lecture number 10 electrostatic. Potential energy of an electric dipole in uniform electric field. तो लास्ट चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस कर दिया था, फिर एक बार डिस्कस कर देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिफाइन करते हैं वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल एट एन एंगल थीटा माइनस वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल एट एन एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन थीटा एंगल पर हम पढ़ चुके P1 माइनस कॉस थीटा, 90 डिग्री पे मिलेगा हमें माइनस P1 माइनस कोस 90, कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो P से ये P कैंसिल हो जाएगा, हमें नेट मिलेगा माइनस P कॉस थीटा। Potential energy of an electric dipole in uniform electric field is the negative scalar product of electric dipole moment and the electric field intensity. To get the stable equilibrium of an electric dipole, it is placed parallel to the electric field. Stable equilibrium हमें तब obtained होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखे, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रखे। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ इट इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर electric field intensity due to an electric dipole at an axial point and the equatorial point। दो डेरिवेशन हमें यहाँ पे करने हैं। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना एक्सियल पॉइंट पर एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो फर्स्ट, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an electric dipole at an axial point situated at distance small r from the center of the dipole, डाइपोल के सेंटर से। ओके, सिचुएशन इज शोन एज फिगर। पूरी सिचुएशन को फिगर में शो किया गया है। एक्सप्लेन करता हूं फिगर को, देखो समझो। ए बी यहाँ पर एक डाइपोल है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके, और डाइपोल के एंड्स पे निगेटिव चार्ज ए पॉइंट पर रखा हुआ है और उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है। तो ये अरेंजमेंट, ये सिस्टम डाइपोल कहलाता है। और सेपरेशन एक स्मॉल, सेपरेशन है 2L। स्मॉल मीन्स आर मच मच ग्रेटर देन L। फील्ड डिस्टेंस से ये ए बी का डिस्टेंस कम होना चाहिए फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो ये ए सी की वैल्यू, सी सेंटर है तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी L, बी सी की वैल्यू L हो जाएगी। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सी से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सी से आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल ए बी के अलोंग अगर हम पॉइंट कंसीडर करें, चाहे वो लेफ्ट साइड कंसीडर करें आप, चाहे वो राइट साइड कंसीडर करें, तो ये हम एक्सियल पॉइंट मानेंगे। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल ए बी की वजह से। तो डाइपोल, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइपोल पर दो चार्जेज होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो नेट फील्ड हमें यहाँ चेक करना है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना फील्ड क्रिएट होगा पी पर, ये फाइंड आउट करना है। फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना फील्ड क्रिएट होगा पी पर, ये फाइंड आउट करना है। एंड देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोथ वेक्टर्स कैन बी एडिड, और दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। लॉ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दो वेक्टरों को जोड़ना हमेशा सीखना चाहिए हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में लेक्चर में। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर का एडिशन, सिंपली एडिशन ले लेते हैं हम, अलजेब्रिक एडिशन ले लेते हैं। और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो डिफरेंस लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस। और दोनों वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो फॉर्मूला बताया था हमने 2f cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। नाउ सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से एट पॉइंट पी पर, पी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, जैसा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके किसी पॉइंट पी पर, तो उसका फॉर्मूला बताया था हमने कैपा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती कैपा क्यू, चार्ज की वैल्यू ऊपर रखेंगे और इस पॉइंट चार्ज से वो डिस्टेंस देखेंगे जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे P। तो ये डिस्टेंस हुआ AP। तो AP डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आएगा। उसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम पॉइंट P पर फील्ड निकाल रहे हैं तो कैपा चार्ज की वैल्यू ऊपर आएगी और डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आएगा, BP स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P। तो पॉजिटिव चार्ज B पे रखा, इसकी वजह से कैपा Q अपॉन BP स्क्वायर। अब BP की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सेंटर से P तक की वैल्यू है स्मॉल r और सेंटर से B की वैल्यू है L। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, BP की वैल्यू मिलेगी हमें r माइनस L। इस r में से L को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा BP। ये BP की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो BP की वैल्यू मिलेगी r माइनस L का स्क्वायर, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट P। डायरेक्शन हमें मिलेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट P। स्टेप सेकंड की बात करें हम, स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट P E प्लस इक्वल टू कैपा Q अपॉन दिस वन डिस्टेंस AP का स्क्वायर। और AP हमें मिलेगा L, AP की वैल्यू AC प्लस CP हो जाएगी, तो L प्लस R यानी कि R प्लस L का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट डायग्राम में आप देख रहे हैं दोनों फील्ड एंटी पैरेलल है, तो हम यहाँ पे नेट फील्ड P पे फाइंड आउट करने के लिए दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए सिंपली हम डिफरेंस लेंगे। तो जो ज्यादा फील्ड है उसमें से कम वाले फील्ड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फील्ड बड़ा है। B पॉइंट पर जो चार्ज प्लस Q है वो P के नजदीक है, पास में है, इसलिए ज्यादा मैग्नीट्यूड का फील्ड क्रिएट करेगा। और जो माइनस निगेटिव चार्ज दूर है P से, इसलिए इसका फील्ड वीक होगा। एक तरीका तो यह है समझने का, E प्लस की वैल्यू ग्रेटर होगी E माइनस से। दूसरा तरीका, E प्लस की वैल्यू जैसा देख रहे हैं फॉर्मूले में कैपा Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर आ रही है, तो नीचे वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है, कम वैल्यू है R माइनस L और सेकंड E माइनस में R प्लस L है। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी ही ग्रेटर होगी। तो ये डिनोमिनेटर कम है, ये डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा है, तो E प्लस ग्रेटर होगा E माइनस से। सो सिंस, अब हम कह सकते हैं सिंस E प्लस एंड E माइनस आर एंटी पैरेलल, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला E प्लस माइनस E माइनस। ये नोटेशन है, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो दोनों को सिंपली माइनस करेंगे, जैसा देख रहे हैं कैपा क्यू, और यहाँ पे भी आया हुआ है कैपा क्यू, तो दोनों कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू को बाहर रखेंगे कैपा क्यू, ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू मिलेगी 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। एंड नाउ कैलकुलेट इट, सिंप्लीफाई इट, तो सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम लेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऊपर वैल्यू मिलेगी r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर बहुत पॉपुलर फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab के, और यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी डिफरेंस फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन करके हमें मिलेगा कैलकुलेशन करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पी कैपा क्यू 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि बताया मैंने फॉर्मूला, कीप इन माइंड दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो e की वैल्यू हमें मिली कैपा q इंटू 12, 4r को स्प्लिट किया 2r में और l को 2r इंटू 12, तो q इंटू 12 इंटू 2r, q इंटू 12 मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है q इंटू 12, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज कर रहे हैं हम, तो उसका मोमेंट होता है q इंटू 12, तो 2 कैपा पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट हमारे सिलेबस के अंदर सीबीएसई बोर्ड में शॉर्ट डाइपोल के लिए डेरिवेशन है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए फील्ड डिस्टेंस मच बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एल, एल से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो डाइपोल डिस्टेंस है वो वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए फील्ड डिस्टेंस से, सो नेगलेक्टिंग एल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, तो एल की वैल्यू को हम एल स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं 0, तो 0 होने से आर स्क्वायर यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी, आर स्क्वायर का स्क्वायर तो आर की पावर 4, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पावर मिलेगी हमें 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट इज कैपा 2p अपॉन आर क्यू। तो दिस इज द final result. Now we have to find second derivation due to an electric dipole and to find the expression for electric field intensity due to dipole at point P situated on equatorial line। इस इक्वेटोरियल लाइन को हम कहते हैं नॉन एक्सिस भी बोलते हैं, और इसके अदर नाम से भी जाना जाता है। इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं आप, 10A पोजीशन कह सकते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन, यानी कि डाइपोल की चौड़ी पोजीशन पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पीछे मैंने बताया कि जो एक्सियल पॉइंट लिया था हमने, एक्सियल पॉइंट का और भी नाम है एंड ऑन पोजीशन। इस एक्सियल पोजीशन को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। और एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पहले सिलेबस के अंदर था, अब तो वो सिलेबस से हट गया है, तो उसमें हम 2 पोजीशन यूज करते थे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में 2 परपेंडिकुलर फील्ड होते थे, नीडल, मैग्नेटिक जो नीडल होती थी उसमें, उससे 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। तो एक पोजीशन फील्ड की कहलाती थी 10A पोजीशन और दूसरी
पोजीशन कहलाती थी, tan B पोजीशन, तो वहां के बेस पे नाम इसका दिया गया tan A पोजीशन एंड tan B पोजीशन। तो यहाँ भी सिलेबस से तो हट गया, लेकिन अपने अभी भी कुछ छाप छोड़ के गया है, उसी के बेस पे इसका नाम एक्सियल पोजीशन भी कह सकते हैं, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं, और tan A पोजीशन सेम उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड ऑन पोजीशन और tan B पोजीशन भी कहा जा सकता है। तो कंफ्यूज करने के लिए दूसरे नाम से भी ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नोन है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सिचुएशन इज शोन एज फिगर, पूरी सिचुएशन को फिगर में दर्शाया गया है। देखिए फिगर में क्या है, ए बी एक डाइपोल है, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है। पॉइंट P डाइपोल ए बी है, माइनस Q चार्ज प्लस Q, 2L सेपरेशन है ए बी का। R डिस्टेंस पे सेम P पॉइंट कंसीडर किया गया है, जहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने +1 कूलम चार्ज रखा है। तो प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन, तो रिपल्सन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंडिकेट किया गया है E+, एंड निगेटिव एंड प्लस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बीच ये रिपल्सन का फोर्स लगेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें अट्रैक्टिव मिलेगी। तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है। सो अवे द फील्ड फ्रॉम P एंड नाउ अब देख सकते हैं पूरी सिमेट्री है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं। अगर हम इस वैल्यू को थीटा लेट कर लेते हैं, सपोज ये वैल्यू थीटा है, तो ये भी वैल्यू बाय सिमेट्री थीटा हो जाएगी। दो सिमेट्रिकल हमें राइट ट्रायंगल यहाँ पे मिले, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट लेंथ PA एंड PB मस्ट बी इक्वल होगी। तो AP² इक्वल टू BP² इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम R² प्लस L²। ये R वैल्यू है, ये L, सिमिलरली ये L और ये R, दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ऑलरेडी चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेशन भी PA और PB का सेम है, तो यहाँ पर जो फील्ड मिलेंगे हमें E+ और E- मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड बोथ आर इंक्लाइंड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E+ एंड E- are inclined at an angle 2 theta because exterior angle of an triangle, एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का वो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट E+ E- इक्वल टू कैपा Q/R² प्लस L²। क्यों? क्योंकि Q चार्ज की वजह से P पर फील्ड देखेंगे तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, और PA का स्क्वायर कितना मिला है हमें R² प्लस L²। तो कैपा फॉर्मूला होगा कैपा Q/R² प्लस L² के अंडर रूट का स्क्वायर, तो मिलेगा R² प्लस L²। एंड सिमिलरली प्लस Q चार्ज की वजह से फील्ड देखेंगे इन मैग्नीट्यूड में, तो ये वैल्यू भी हमें कैपा Q/R² प्लस L² मिलेगी। तो बोथ वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स E+ एंड E- आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 थीटा, सो देयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस डायरेक्शन। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होती हुई जाएगी, तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या फॉर्मूला मिलेगा, मैंने बताया था, आइदर 1 मैग्नीट्यूड का यूज करते हुए कोसाइन एंगल ले लेते हैं, एंगल जो दोनों के बीच का एंगल होता है उसका हाफ कर देते हैं, तो फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E+ cos 2 θ/2, यानी कि cos थीटा की वैल्यू ऑल्सो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। cos θ इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस की वैल्यू हुई हमारी ये BC यानी कि L बेस, और हाइपोटेन्यूज हुआ हमारा कितना PB। तो PB है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे आगे। तो ये सब कुछ मैंने अभी बताया। सिंस E प्लस E माइनस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मेकिंग एन एंगल 2 थीटा, देयरफॉर नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट P 2E प्लस कॉस एंगल का हाफ 2 थीटा बाई 2 कैपा Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ E प्लस एंड ऑल्सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू निकाली L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या कह सकते हैं स्क्वायर रूट में पावर 1/2। तो यहाँ पावर 1 और ये पावर 1/2, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर मिलेगी हमें R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर वैल्यू मिलेगी Q इंटू 2 इंटू L। तो Q इंटू 2L इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी E इक्वल टू कैपा P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। But we study for short dipole. So for short dipole के लिए R much greater than small l, so neglecting L square। तो L square को हम 0 पुट करेंगे with respect to R square। यहाँ से ये 0 होने से R स्क्वायर की पावर आएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R की वैल्यू मिलेगी 3/2। E इक्वल टू कैपा P अपॉन R। तो दो डेरिवेशन आज हमने ये सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, और इट इज क्लियर दैट फ्रॉम दिस डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला था। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आई E, नोट दैट E एक्सियल पॉइंट पर हमने देखा, वो हमें वैल्यू मिली कैपा 2P अपॉन R³ फॉर शॉर्ट डाइपोल, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट और 10B पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हमें मिली इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें मिली कैपा P अपॉन R³। चेक कर सकते हैं दोनों, यहाँ 2P आया हुआ है, यहाँ P आया हुआ है। तो एक्सेल पॉइंट में हमेशा हमें डबल मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट मिलता है। सो वी कैन राइट E एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 20 न्यूटन पर कूलम, देन what is the value of the electric field intensity due to this dipole at equatorial position at the same distance। then axial point पर 20 है, इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल पॉइंट, 2 से कैंसिल कर देंगे 20 को, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें मिलेगी 10 न्यूटन पर कूलम, जस्ट हाफ हो जाएगी, ये वैल्यू हाफ हो जाएगी। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, बट इन एक्सियल
पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला, किसकी डायरेक्शन में मिलेगा, ई की डायरेक्शन में, हमें ई प्लस की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सल पॉइंट पर, तो जस्ट अपोजिट है। तो एक्सल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि उनके बीच एंगल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल ड्यू टू डाइपोल वो बनता है हमारा 180 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।